Hi everyone, welcome to Botany Insider. So let's revise applied biology now. यूनिट नंबर 12 हम ऑलरेडी लास्ट के 8 लेक्चर्स के अंदर यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 13 रिवाइज कर चुके हैं. 13 यूनिट के 2 पार्ट्स आए थे, पार्ट 1, पार्ट 2. सो इफ़ यू हैवेंट येट वॉच्ड एनी ऑफ दीज, यू हैव एन एंटायर प्ले लिस्ट विद द नेम ऑफ रिविजन बुलेट्स. सो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और सारे वीडियोस को क्विकली सारे टॉपिक. लेट्स बिगिन. सबसे पहला टॉपिक जो हमारी अप्लाइड बायोलॉजी में आता है, दैट इज़ योर माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड द प्रोडक्शन. सो इसका अगर हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन, राइट? इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द कंटेंट. सो फर्मेंटेशन के अंदर अगर हम इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की बात करें, सो इट इज़ controlled microbial growth in the bioreactors in order to produce either the small macromolecules or the like the small molecules or the macromolecules. Small molecules में मेरे alcohols, organic acid और vitamins आते हैं. Macromolecules के अंदर enzymes, antibiotics, polysaccharides और recombinant proteins आते हैं. What are the key controlled parameters? कौन से parameters control किए जाते हैं इसमें? So we have the pH, temperature, dissolved oxygen, agitation, aeration, substrate concentration, foam, etc. राइट? पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेगमेंट से आते हैं. नाउ अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की, सो वी हैव द फीचर्स, सिस्टम, न्यूट्रिएंट एडिशन, व्हाट इज इट बेस्ट फॉर, कंट्रोल्ड वाया, एंड देन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन गेट आस्क्ड इन. सो रिमेंबर, हमारा अगर जो सबसे पहला बैच टाइप होता है, एक बैच फेड होता है और एक कंटिन्यूस होता है. बैच के अंदर सिस्टम क्लोज रहता है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स विद पैसेज ऑफ टाइम ऐड नहीं किए जाते. इट इज़ बेस्ट फॉर सिंपल प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड इट इज़ कंट्रोल्ड वाया इंटरनल इनिशियल कॉम्पोजिशन. देन यू हैव द फेड बैच जिसके अंदर हमारा सेमी क्लोज होता है. देर इज़ continuous addition of the nutrients out there, antibiotics, recombinant proteins which avoids the substrate inhibition. then यहाँ पर fed batch और fed rate, किस rate से हमारा content add हो रहा है, it is controlled via that. last is the continuous one. continuous के अंदर open एक steady state रहती है, constant feeding चलती है. fed batch के अंदर एक particular duration के बाद we are adding on the content and we are adding on the nutrients out there. But in the case of your continuous one, we have a continuous addition of the content happening in, and as a result of that वहाँ पर continuous supply रहती है हमारे nutrients की, right? What is it best for? It is best for your organic acids. Then you have the control is via the dilution rate. Then क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेरिमेंटल टाइप भी आते हैं. इन एडिशन टू दैट कभी कभी डिफरेंस बिटवीन दिस सेगमेंट ऑल्सो गेट आस्क्ड इन. देन वी हैव द प्राइमरी वर्सेस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ में लॉग फेज के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं. दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द ग्रोथ. एग्जाम्पल इज अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे स्टेशनरी फेस के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं. दे आर नॉट असेंशियल फॉर ग्रोथ. एग्जाम्पल इज एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट्स, एल्केलॉइड्स, एक्सेट्रा. देन स्मॉल मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट इज योर इथेनॉल, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड. इथेनॉल के अंदर यहाँ पर जो स्मॉल प्रोडक्शन होता है, इट इज़ मेजरली वाया द यीस्ट, दैट इज सार्कोमाइसिस सर्विसेज. इट इज़ majorly or mainly anaerobic in nature. Citric acid का example, citric acid is majorly produced via Aspergillus niger. एरोबिक होता है और यहाँ पर pH कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिटिक एसिड इज वाया एसिटोबाटर, लैक्टिक एसिड इज वाया लैक्टोबैसिलस. सो इस बेस से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन इफ आई टॉक अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल प्रोडक्शन, सो एंजाइम जैसे कि इट कैन बी प्रोड्यूस वाया एंजाइम, via recombinant protein, via antibiotics. So enzyme is via protease. Example is bacillus. Amylase, example bacillus asparagus. Then recombinant protein, insulin, HGH,
इंटरफेरॉन्स एंड वैक्सीन, तो इंसुलिन के अंदर रिकॉम्बिनेंट इकोलाई, HGH इंटरफेरॉन्स के अंदर फ्रॉम द बैक्टीरिया, यीस्ट, CHO सेल्स एक्सेट्रा. एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोरिएक्टर्स और डाउनस्ट्रीम का. एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बायोरिएक्टर्स में असेंशियल चीज़ें क्या हैं, क्या क्या डाउन स्ट्रीमिंग स्टेप्स होते हैं. सो बायोरिएक्टर में असेंशियल क्या होता है, इम्पेलर, बैफर, पीएच, डिजॉल्व ऑक्सीजन, फॉर्म कंट्रोल, एंटीफोम एक्सेट्रा. डाउनस्ट्रीम स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, जहाँ पर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन होगा. प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्यूरिफिकेशन, ड्राइंग एंड फॉर्मुलेशन. सो solid liquid का separation is via the filtration and centrifugation. Product का concentration is via the solvent extraction, precipitation and ultrafiltration. Purification is via chromatography and drying or formulation is via lyophilization and spray drying. Then अगर मैं immunological applications की बात करूँ, types of vaccines के अंदर मेरे पास आती है live attenuated and inactivated. टाइप दूसरे सेगमेंट में बात करें तो सब टाइप, सब यूनिट, टॉक्सिकॉइड, कॉन्जुगेट, mRNA. लाइव अटेन्यूएटेड में दीज आर वीकेंड पैथोजेंस. इम्यून रिस्पॉन्स इज स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, बोथ ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड. एग्जाम्पल BCG, MMR, ओरल पोलियो एक्सेट्रा. रिस्क जो होता है, रिस्क इन द इम्यूनो is compromised. Then you have inactivated, it is via the killed pathogen, mostly humoral. सैक पोलियो इनएक्टिवेटेड फ्लू होता है और इट रिक्वायर बूस्टर्स. आपको चैट सेक्शन में लिखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इस पर्टिकुलर सेगमेंट का मतलब क्या होता है. इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड. सो जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन द टू. देन टाइप इज subtype, toxicoid, conjugate and mRNA. Subtype is purified antigen, toxicoid is inactivated toxin, conjugate is polysaccharide protein, mRNA in the lipid segment. Immune response first केस के अंदर, that is purified antigen के केस के अंदर, subtype सब यूनिट के अंदर safe और targeted होता है and it require adjuvants. toxicoid के अंदर कोई cellular immunity की requirement नहीं होती. कॉन्जुगेट के अंदर इट इज़ वेरी कॉस्टली, दिस इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर. mRNA के अंदर कोल्ड चेन का इशू आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द mRNA टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ द COVID-19 mRNA वैक्सीन. ये स्ट्रॉन्ग होती है और इनका फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है. कॉन्जुगेट इज T डिपेंडेंट, रिस्पॉन्स इन द इन्फेंट्स. देन एंटीटॉक्सिन इन डिप्थीरिया एंड टेटनस इज द एग्जाम्पल. इस बेस पे क्वेश्चन आ चुका है. जो टेटनस होती है इट इज़ अ टॉक्सिकॉइड टाइप ऑफ वैक्सीन बिकॉज यहाँ पर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से कंपोज होती है. एडजुवेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द ones that enhance the immune responses via APC activation, cytokine induction and depot formation. Common adjuvants क्या होते हैं, alum, oil in water emulsions and MPLA saponins. Then immunodiagnostic tools की अगर हम बात करें तो पहला होता है ELISA, then you have Western blot, then you have flow cytometry, then you have the lateral flow assays. So पहला हम अगर देखें डायरेक्ट, द ELISA it is of major types, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच, कॉम्पिटिटिव. डायरेक्ट ELISA यूज़ की जाता है टू डिटेक्ट द एंटीजन यूजिंग लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी. इनडायरेक्ट डिटेक्ट्स द एंटीबॉडी यूजिंग लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी. सैंडविच के अंदर इट इज़ कैप्चर्ड बिटवीन द टू एंटीबॉडीज हैविंग द हाइएस्ट, जिसके अंदर सैंडविच ELISA की हाइएस्ट स्पेसिफिसिटी होती है. एंड देन कॉम्पिटिटिव ELISA इट इज़ यूज फॉर योर स्मॉल एंटीजन्स. वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर क्या स्टेप्स होते हैं और पहली चीज़ ये क्यों यूज़ किया जाता है, इट इज़ ऑफनली यूज एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट. स्टेप्स क्या होते हैं, SDS पेज, ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन्स, प्रोब विद द प्राइमरी और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी लेबल्ड एंटीजन एंड देन द डिटेक्शन. सो यहाँ पर SDS PAGE यूज़ किया जाता है. यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक और ये टेक्निक का रोल क्या होता है. सो ट्राई राइटिंग इट डाउन. देन इन द चैट सेक्शन, flow cytometry, it detects the cell surface or intracellular markers that are labeled with fluorochrome conjugated
antibodies. What is it used for? It is majorly used to measure the CD4, CD8 counts, apoptosis, cell cycle, etc. Then last is your lateral flow assays. So example is the pregnancy test, COVID-19 antigen rapid test. Principle is capillary flow of sample across the membrane preloaded with the labeled antibodies, right? So keep a note of this as well. इसके बाद next segment आता है हमारा transgenic organisms और molecular diagnostics का. So यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मेन एग्जाम्पल या मेन मेथड क्या होता है? इट इज़ द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन. इफ़ यू कैन रिकॉल, राइट डाउन व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ योर TDNA. अगर आप TDNA आपने स्टडी किया है, what all things are there in the structure of your TDNA. यहाँ पर कुछ सेगमेंट होता है, फिर आपके पास कुछ सेगमेंट्स यहाँ होते हैं. सो राइट डाउन what is the name of each one of them. Then agrobacterium mediated, उसके अलावा we also have the gene gun, that is biolistics. इसके बाद हमारा protoplast transformation. Then we have the next segment of transgenic animals के segment में pro-nuclear microinjection, EC cell based gene targeting, CRISPR-19 and SCNT, which is majorly for your cloning. Write down in the chat section what is the full form of SCNT. It is somewhere related to a hybrid organism that was designed in. Examples जो बहुत commonly पूछे जाते हैं, BT cotton, the BT crop, the golden rice, flavor saver tomato and knockout mice. So BT cotton के अंदर CRY toxin from the Bacillus thuringiensis was injected in. Golden rice, beta carotene biosynthesis genes were introduced. Flavor saver tomato, antisense RNA to delay the ripening. And then you have the knockout mice. It is a model for your human diseases. Then molecular approaches for diagnostics and strain identification. So barcoding, molecular markers, PCR based diagnostics. So barcoding का काम क्या होता है? यहाँ पर standard gene region use किया जाएगा. एनिमल के अंदर COI एग्जाम्पल, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1, प्लांट के अंदर RBC1 MATK. मॉलिकुलर मार्कर्स में हमारे RAPD, RFLP, AFLP, SSR, SNPs ये सब आते हैं. हमने यूनिट नंबर 13 की रिवीजन के टाइम पर ये सब कुछ रिवाइज किया था. इफ़ यू कैन रिकॉल, राइट डाउन RFLP, RAPD और AFLP का नेचर क्या होता है? यू हैव टू राइट डाउन, राइट डाउन द नेचर ऑफ ईच वन ऑफ दीज. कौन सा डोमिनेंट होता है, कौन सा को डोमिनेंट होता है, एक्सेट्रा. देन यू हैव द PCR बेस्ड डायग्नोस्टिक्स. सो कन्वेंशनल PCR, qPCR एंड RT-PCR. PCR की फुल फॉर्म भी यू कैन रिकॉल एंड राइट डाउन इन द चैट सेक्शन. ये सारे स्मॉल पॉइंटर्स आपको मेन एग्जाम में ये निटिग्रिटीज़ को रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज मेन एग्जाम में हम मेजर पॉइंट्स तो सब लोगों को याद रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू दी स्मॉल लिटिल पॉइंटर्स हम ये सारी चीज़ें भूलते हैं. सो इट्स बेटर दैट वी फोकस अपॉन all these little and small pointers as well, right? आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट 10 days के अंदर है. इट्स बेटर यू रिवाइज, रिकॉल एंड प्रैक्टिस आउट ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली. देन इसके बाद आता है जीनोमिक एप्लीकेशन. सो हेल्थ और एग्रीकल्चर के सेगमेंट में हेल्थ में जीन थेरेपी, जीनोम एडिटिंग टूल्स, कैंसर जीनोमिक्स और फार्माकोजीनोमिक्स. सो जीन थेरेपी के अंदर इन वीवो और इन एक्स वीवो दोनों आते हैं. जीनोम एडिटिंग टूल्स के अंदर CRISPR, ZFN, टैलेन एक्सेट्रा. कैंसर जीनोमिक्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्राइवर म्यूटेशन, पर्सनलाइज्ड थेरेपी डिसीजन लिए जाते हैं. हमने एक और सेगमेंट में ये लर्न किया था दैट व्हाटएवर द टाइप ऑफ सेगमेंट इज, जिस भी टाइप का सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव let's say a person suffering from lung cancer, so हर इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर किस टाइप का कैंसर कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको स्टडी करने के लिए कंप्लीट स्टडी की जाती है. उसके बेसिस पर पर्सनलाइज्ड थेरेपी डिसीजन लिए जाते हैं. ये स्टडी कर चुके हैं हम एक और दूसरे लेक्चर में. देन फार्माकोजेनिक्स,
इसमें ड्रग डोज एडजस्टमेंट बेस्ड अपॉन द पेशेंट्स जीनोटाइप। एग्रीकल्चर के अंदर QTL मैपिंग फॉर ईल्ड फॉर द ट्रेड्स, जहाँ पर ईल्ड, डिजीज रेजिस्टेंस सब आता है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, marker tightly linked to the trait. Example is introgression of the disease resistance genes, genomic selection. Then you have the functional genomic tools, microarray, RNA sequence, CHIP, TATC sequence, etc. Microarray के अंदर hybridization based upon, it is hybridization based, old, but it is still like in the examination it is favored. You majorly get questions from here. RNA sequence, high throughput gene expression analysis. CHIP sequence, so it is the DNA bond to the specific proteins. And then TATC sequence, it is open chromatin profiling. Then we have the bioresources and the biodiversity in the biotechnology. So you have bioresource type being the genetic one, microbial one, bioprospecting and conservation. जेनेटिक रिसोर्स के अंदर प्लांट वेराइटीज, एनिमल ब्रीड्स, माइक्रोबियल स्ट्रेन, ये सब आता है। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में इट इज़ बेस्ड अपॉन नोवल ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स, मेटाबोलाइट्स। देन बायोप्रोस्पेक्टिंग के अंदर एंड कंजर्वेशन में systemic research or systemic search of the bioactive compounds. Example is Taxol from the Taxus species, ex situ conservation, in situ conservation. Then marker types. Oh, you got the question ka answer yahi par. I asked you to mark it in the comment section, but you have it here itself. RAPD is dominant type, RFLP is dominant type, SSR is codominant, SNP is codominant. आपके पास उनकी reliability भी लिखी है. Then you have MAS steps and uses. So it identify the markers tightly linked to the gene, genotype breeding population. Select the individual with desirable marker genotype, backcross with elite parents if it is required. Application is for disease resistance, abiotic stress trait and grain quality traits. Then we have genomic selection via MAS. So it uses few markers linked to the major genes. Genomic selection is it uses genome wide markers, model the mirror genes to better for your complex traits. टिश्यू और सेल कल्चर की अगर हम बात करें, सो प्लांट टिश्यू कल्चर, टोटिपोटेंसी, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन का कॉन्सेप्ट, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन का रेशियो हाई, लो, इक्वल, बैलेंस होगा तो कैलस बनेगा, लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन तो शूट, और हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन टू रूट फॉर्मेशन। कॉमन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंथर माइक्रोस्पोर कल्चर, एक्सेट्रा। सो कैलस कल्चर में डी डिफ्रेंशिएटेड मास ऑन द सॉलिड मीडियम, सस्पेंशन कल्चर में सेल्स इन द लिक्विड मीडियम दैट आर यूज फॉर मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर फॉर सोमैटिक सेल्स, एंड एंथर और माइक्रोस्पोर कल्चर के अंदर हैप्लॉइड्स एंड डबल हैप्लॉइड्स आते हैं। देन एनिमल सेल कल्चर, primary cell lines and adherent versus suspension culture. So primary culture, it is derived directly from the tissues. Cell lines, they are derived from primary cultures, can be finite or continuous. Adherent versus the suspension. Application is monoclonal antibody production, vaccine production, and then you have the recombinant protein expression. इसके बाद हमारे पास आता है environmental biotechnology. Just a quick reminder, if you want to revise and download this entire PDF, you can download it from our Lakshya batch. It is available on the Telegram channel. इसका link आपको description में मिल जाएगा. So you can go to the link, join our Lakshya batch and download the PDF. Along with this, you have hundreds of free tests also available there. Then bioremediation, in situ versus ex situ. So in situ के अंदर it treat the contamination on site, ex situ में it remove and treat it elsewhere. Then mechanism में degradation of hydrocarbon, pesticide, redox transformation of metals, biosorption और bioaccumulation. Phytoremediation के type, phytoextraction, phytostabilization, phytodegradation, rhizofiltration and rhizovolatilization. So phytoextraction में uptake and concentration of metals in the harvestable parts,
फाइटोस्टेबलाइजेशन में immobile contaminants in the soil and reduces the mobility. फाइटोडिग्रेडेशन में प्लांट एंजाइम डिग्रेडेशन डिग्रेड द पोल्यूटेंट्स. राइजोफिल्ट्रेशन के अंदर रूट्स एब्जॉर्ब contaminants. एंड फाइटोवोलेटाइजेशन के अंदर प्लांट ट्रांसफॉर्म द contaminants into the volatile form. बायोसेंसर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? You have bioreceptors, transducers, signal processors. कॉमन बायोसेंसर्स कौन से हैं? ग्लूकोज बायोसेंसर्स हैं, बीओडी बायोसेंसर्स. इसके अलावा हमारे पास इम्यूनो सेंसर्स भी होते हैं और डीएनए बायोसेंसर्स भी. लेट्स रिवाइज फ्यू ऑफ द सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ टेबल्स नाउ, राइट? सो फर्स्ट सेगमेंट इज योर सेल कल्चर एंड एप्लीकेशन. सो एनिमल सेल कल्चर के अंदर प्राइमरी कल्चर होता है, सेल लाइन्स होती हैं, हाइब्रिडोमा, सेल स्टेम सेल कल्चर. सो प्राइमरी कल्चर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो फाइनाइट लाइफ होती है सेल्स की. सेल लाइन में कंटिन्यूस ग्रोथ होगा. हाइब्रिडोमा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. स्टेम सेल कल्चर के अंदर IPSC और ESC. देन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कैलस कल्चर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. कैलस कल्चर में डी डिफरेंशिएशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्लोनल प्रोपेगेशन, एंथर कल्चर में हैप्लॉइड्स, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में सोमैटिक हाइब्रिड्स. देन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और उसके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर हमारा पहला फर्मेंटेशन आता है. फिर यू हैव सिट्रिक एसिड, देन यू हैव पेनिसिलिन एंड देन यू हैव द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स. सो फर्स्ट फर्मेंटेशन का ऑर्गेनिज्म कॉमन इज योर यीस्ट, प्रोड्यूस करता है इथेनॉल. उसके बाद सिट्रिक एसिड के अंदर एस्पैरजिलस और फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. पेनिसिलिन थर्ड वन, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, और रिकॉम्बिनेंट के अंदर इंसुलिन एक्सेट्रा, इकोलाई और CHOG सेल्स आर द एग्जाम्पल. एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोरेमिडिएशन, फाइटोरेमिडिएशन, बायोसेंसर्स और बायोलीचिंग इज ईजी एंड लाइक something that you have to revise and ponder upon. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स और एंटीबॉडी इंजीनियरिंग. वैक्सीन्स अलग अलग टाइप की होती है, जैसे अभी हमने स्टडी किया, लाइव, किल्ड, रिकॉम्बिनेंट, mRNA फॉर्म्ड. mRNA का एग्जाम्पल इज COVID-19 टाइप्स, राइट? कीप अ नोट. माइक्रोस्कोपी हमारा यूनिट नंबर 13 का पार्ट है, सो वी हैव डिस्कस्ड इट देयर. माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, बायोरिएक्टर इस तरीके से दिखाई देता है. यू हैव एजिटेशन सिस्टम, फीडिंग पंप, एयर का इनलेट आउटलेट, सबमर्ज्ड एरिएटर होता है. वी हैव द रिएक्टर टैंक, वी हैव द थर्मल जैकेट आउटसाइड द रिएक्टर टैंक, you have the sensor probes, you have system monitors, etc. Then direct ELISA and the indirect ELISA. Then you have sandwich and competitive. This diagram will give you a quick idea about the a quick revision and everything, right? Enzyme, ये सब कुछ हम यूनिट नंबर 13 में स्टडी कर चुके हैं और यूनिट नंबर 1 में भी. Then you have plant biotechnology. So there's a visual, this is the visualization, how does the entire TI plasmid looks like. tDNA के रीजन में लेफ्ट बॉर्डर आता है, राइट बॉर्डर आता है. उसके अलावा यू हैव ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड योर ओपाइन. ओपाइन कैटाबॉलिज्म के जीन्स जो हैं वो हमारे आउटसाइड में होते हैं, हमारे tDNA के बाहर होते हैं. और ओपाइन कैटाबॉलिज्म का बाहर होने की वजह, लाइक ओपाइन की सिंथेसिस वाला अंदर होगा और कैटाबॉलिज्म वाला tDNA के बाहर. देन दिस इज हाउ द वेस्टर्न ब्लॉट लुक्स लाइक. देन यू हैव द वेस्टर्न ब्लॉट, इन जिसके अंदर जो सबसे कॉमन है हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए. सो कीप अ नोट ऑफ दिस एज वेल. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ईजी. इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू हैव कवर्ड ड्यूरिंग योर मेन कॉन्सेप्ट सेगमेंट, राइट? अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, दिस एंटायर लेक्चर विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द थिंग्स. और अगर if you are someone who's preparing for the June 2026 examination, this course is something that can help you sail through the entire preparation. So it is the rankers course for the June examination. It is something that will help you to qualify. It is affordable, it is trustworthy, and it is with the entire study material. You will get the books delivered to your doorstep, no additional payment, in the most quality content manner possible, right? So that's about it. Let's meet in the next class. Bye everyone, take care, all the very best, and revise all the other segments as well from the
रिवीजन बुलेट्स इंटायर प्लेलिस्ट. कल हम एक और नई यूनिट रिवाइज करेंगे. सो मेक श्योर दैट यू वॉच एंड follow all of them together. Okay, so that's about it. Let's meet in the next class. Bye everyone, take care. Link for the Lakshya batch is in the description box and also in the comment section.